रात अपनी चरम गहराई में थी। आसमान में चांद धुंधला था, जैसे बादलों की परतों ने उसे ढक रखा हो। गांव के बाहरी हिस्से में खड़ी नीलम हवेली उस रात पहले से ज्यादा जीवित लग रही थी। उसकी दीवारें, उसके खंभे, उसकी टूटी खिड़कियां सब जैसे किसी अनकही कहानी की धड़कन के साथ सांस ले रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन इस हवेली के भीतर हवा में एक अलग ही कंपन था, जैसे कोई पुरानी आत्मा आज अपने आखिरी सच को दुनिया के सामने रखने वाली थी। इंस्पेक्टर आदित्य, अर्जुन और नलिनी हवेली के मुख्य कक्ष में खड़े थे। उनके चेहरों पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता थी। वे यहाँ डर दूर करने नहीं आए थे, बल्कि एक श्राप का अंत करने आए थे। एक ऐसा श्राप जो दशकों से हवेली को जकड़े हुए था। आदित्य ने झुककर जमीन से वो पुरानी डायरी उठाई जो टूटे हुए फर्श के नीचे धंस गई थी। जैसे ही उसने डायरी खोली, अंदर से धूल की एक हल्की परत निकली, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी ठंडक उभरी। ठंडक जो किसी इंसान की यादों से नहीं, बल्कि किसी अधूरी आत्मा की तड़प से आई थी। डायरी के पहले पृष्ठ पर लिखा था, सच, प्रेम और धोखा, यही इस हवेली की किस्मत है। आदित्य की भौहें सिकुड़ गईं। उसने धीरे से पढ़ा, यदि किसी जगह की नींव ही धोखे पर रखी जाए तो वो जगह कभी शांति नहीं पा सकती। नलिनी ने धीमी आवाज में पूछा, क्या ये नीलम की डायरी है? आदित्य ने कहा, लगता तो ऐसा ही है। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। खंभों की दरारें, दीवारों पर काले धब्बे, टूटी हुई झाड़ फानुस, धूल से भरी मेजें, सब कुछ किसी बीते हुए हॉरर चैप्टर का हिस्सा लग रहा था। लेकिन आज हवेली का मूड अलग था, जैसे वो तीनों को देख रही हो, जैसे उसे उम्मीद हो कि ये रात उसके लिए आखिरी बंधन लेकर आई है। डायरी के अगले पन्ने पर एक हिलती लिखाई में केवल एक नाम लिखा था, नीलम। लेकिन उसके नीचे लिखा था, मैं नहीं, किसी और की कहानी। ये पंक्ति देखते ही माहौल और भारी हो गया। नलिनी ने धीरे से कहा, मतलब नीलम खुद पीड़ित है, श्राप देने वाली नहीं। आदित्य ने सिर हिलाया, हाँ, असली कहानी कोई और है। उसी समय अचानक हवेली के भीतर हल्की हवा चली। एक टूटी खिड़की अपने आप खड़की। ऐसा लगा जैसे हवेली किसी गहरी नींद से जाग रही हो। तीनों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आदित्य ने अगला पन्ना पलटा। वहां लिखा था, शाप तब तक नहीं टूटेगा जब तक 3 परीक्षाएं पूरी ना हो। पहली, सच्चाई का प्रकाश। दूसरी, निष्ठा की लौ। और तीसरी, वो नाम जिसे हवेली ने दफन कर दिया है। ये पढ़ते ही जैसे तीनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अर्जुन ने चिंतित होकर कहा, ये तीसरी शर्त, ये सबसे खतरनाक है। आदित्य ने कहा, फिर भी हमें करना होगा। हवेली की भीतरोदी हवा एक बार फिर बहने लगी, जैसे कोई अदृश्य चीज उन्हें आगे बढ़ने का संकेत दे रही हो। तीनों ने पहले सभागृह की ओर बढ़ना शुरू किया। सभागृह के अंदर घुसते ही लगा जैसे किसी ने हवा में चीखें काढ़ कर छोड़ दी हों। टूटी कुर्सियां, जले हुए कालीन, दीवारों पर खून जैसे गहरे धब्बे। ये सब देखकर अर्जुन ने धीरे से कहा, यहाँ किसी ने बहुत पीड़ा झेली होगी। सभागृह के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था। उसका फ्रेम टूटा था, कांच बिखरा हुआ था, पर फिर भी उसमें एक हल्की नीली परछाई चमक रही थी, जैसे कि हवेली का दिल यही आईना हो। पहली परीक्षा, सच्चाई का प्रकाश। नलिनी आईने के सामने खड़ी हुई। उसने आंखें बंद करके कहा, मैं उन नामों को पुकारूंगी जिनकी आत्माएं इस हवेली में फंसी हैं। उसने धीरे धीरे नाम बोलना शुरू किया, नेहा, विमला, छोटू, रामलाल। हर नाम पर हवेली की दीवारों में हल्का कंपन होता। अचानक आईने का कांच एक जगह से चमकने लगा, फिर दूसरी जगह से, और फिर पूरा आईना टुकड़ों में टूटते हुए भी एक जिंदा दृश्य की तरह चमक उठा। आईने में अलग अलग चेहरों की परछाइयां दिखने लगी। डर, दर्द, गुस्सा, बेबसी, ये वे लोग थे जिन्होंने हवेली में अपना अंतिम सांस लिया था। लेकिन हर चेहरे के पीछे एक ही औरत की परछाई दिख रही थी, नीलम। वो किसी और के किए हुए अपराध की सजा खुद झेल रही थी। नलिनी की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, हम तुम्हारी कहानी सुनने आए हैं, हम तुम्हें मुक्त करने आए हैं। हवेली की दीवार से धूल फिसल कर गिरने लगी, जैसे पहली परीक्षा स्वीकार कर ली गई हो। अब दूसरी परीक्षा, निष्ठा की लौ। आदित्य ने अपना पुराना लोहे का लैकेट निकाला। ये वो प्रतीक था जो उसकी मां ने उसे दिया था, न्याय और सच्चाई का प्रतीक। उसने उसे हवेली के केंद्र में रखा। जैसे ही वो लकड़ी के सतह को छुआ, एक हल्की लौ खुद ब खुद जल उठी।
आग नहीं थी पर प्रकाश था। उस प्रकाश ने फर्श पर पड़े काले निशानों को पिघलाना शुरू किया। दीवारों का अंधेरा घुलने लगा। हवेली की हवा गर्म होने लगी, जैसे किसी ने पहली बार उसके घाव पर मरहम लगाया हो। अर्जुन ने फुसफुसाकर कहा, लगता है हवेली उम्मीद पकड़ रही है। आदित्य ने कहा, अब बस तीसरी परीक्षा बची है, जो सबसे कठिन है। तीसरी परीक्षा, नाम। वो नाम जिसने इस हवेली को श्रापित किया था। नलिनी ने डायरी का अंतिम पन्ना खोला। वहां एक पुराना पत्र दबा हुआ था। कागज पर धब्बे, मोड़ और सूखे आंसुओं के निशान थे। उसने धीरे से पढ़ा, नेहा, तुमने जो किया वो मेरा दिल तोड़ गया, पर मैं तुम्हें दोष नहीं देती। असली दोषी वो है जिसने हम दोनों को धोखा दिया, रघु। तीनों स्तब्ध रह गए। तो असली अपराधी रघु था, वो जिसने नीलम से प्यार का वादा किया और फिर धोखा देकर नेहा के साथ चला गया। नीलम का दिल टूटा, नेहा का जीवन नष्ट हुआ और हवेली इस त्रिकोणीय दर्द की कब्रगाह बन गई। उसी समय तहखाने से एक कराह उठी, जैसे कोई कह रहा हो, नाम बोलो। आदित्य ने तेज आवाज में कहा, रघु। हवेली हिली, जैसे भूकंप आया हो। दीवारों में दरारें चमकी, खिड़कियां जोर से खड़कने लगी, हवा तूफान बन गई। नलिनी ने चिल्लाकर कहा, नीलम, हम तुम्हारी कहानी स्वीकार करते हैं। अर्जुन ने कहा, तुम्हें जो दर्द मिला वो कभी नहीं मिलना चाहिए था। हवेली की छत से धूल गिरने लगी, जमीन ऊपर उठने लगी। बीचों बीच एक नीली रोशनी उठी। रोशनी में धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी। वो नीलम थी, लेकिन इस बार वो शांत थी। उसकी आंखों में पहली बार सुकून था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने नाम कहा, मेरी कहानी कही, मेरा दर्द समझा। नीली रोशनी बढ़ती गई। हवेली के हर हिस्से में गर्माहट फैल गई। दीवारों का अंधेरा मिट गया। हवा में एक मीठी खुशबू फैल गई। नीलम ने कहा, मैं मुक्त हूं। और वो रोशनी के साथ ऊपर उठ गई। हवेली में पहली बार पूर्ण शांति छा गई। अगले दिन गांव वाले देखने आए। हवेली अब डरावनी नहीं थी। दीवारें साफ थीं, खिड़कियां खुली थीं, धूप अंदर आ रही थी। बच्चे आंगन में खेल रहे थे, महिलाएं वहां पूजा करने आईं। मजदूरों ने हवेली की मरम्मत शुरू कर दी। धीरे धीरे हवेली फिर से जी उठी। 1 महीने बाद हवेली का उद्घाटन हुआ। इसे कम्युनिटी सेंटर में बदल दिया गया। अब यहाँ पुस्तकालय था, बच्चों की कक्षाएं होती थीं, गांव की बैठकों का स्थान था। हवेली में एक छोटा सा स्मारक भी बनाया गया, नीलम की याद में। उस पर लिखा था, दर्द से जन्मी माफी, माफी से जन्मी शांति। रात के समय जब हवेली के बाहर दिए जलाए जाते, ऐसा लगता जैसे हवेली खुद मुस्कुरा रही हो। इंस्पेक्टर आदित्य ने एक शाम हवेली की बालकनी से नीचे देखकर कहा, यही असली न्याय था। अर्जुन बोला, हवेली अब जिंदा है। नलिनी ने आसमान की ओर देखकर कहा, नीलम अब शांति में है। और इसी के साथ नीलम हवेली का श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो गया। हवेली रहने लायक बन गई। सिर्फ रहने लायक नहीं, बल्कि गांव की धड़कन बन गई। न डर, न चीखें, न अंधेरा। अब हवेली में सिर्फ जीवन था। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये हवेली अब उन सभी के आने का इंतजार करती है जो डर से नहीं बल्कि उम्मीद से भरे हुए हैं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि अगली रहस्यमयी कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नीलम हवेली अब शांत है, लेकिन उसकी याद हमेशा जिंदा रहेगी, क्योंकि कहानियां कभी नहीं मरती। हम उन्हें सुनते रहें तो वो जिंदा रहती हैं।